CUET 100 से मैं विजय और ये फाइनल वीडियो है 3 वीडियोस की उस सीरीज़ का जिसमें हमने CUET UG 2023 के जनरल टेस्ट्स के डिफरेंट स्लॉट से जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस निकाले हैं। हमने टोटल 120 प्रश्न डिस्कस किया है और ये 40 आखिरी प्रश्न इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा रैंक है विश्व में, बताइए कौन सा है? 7वां सबसे ऊपर। रशिया, रशिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद यूएस ऑफ ए, उसके बाद ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, राइट? एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे हम, ऑलराइट? पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मीट और पोल्ट्री प्रोडक्शन से। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, ऑलराइट? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ? अर्थ से सबसे नजदीक में कौन सा प्लैनेट है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये वीनस होना चाहिए, लेकिन आंसर है मर्क्यूरी। सन से भी सबसे करीब मर्क्यूरी ही है। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ G20? G20 के प्रेसिडेंट तो अभी हम लोग हैं, इंडिया है, राइट? G20 के बारे में कुछ और भी आपको जानना चाहिए। G20 में जो आप ये 20 देख रहे हैं, ये है एक्चुअली 19+1, 19 कंट्रीज हैं और एक है यूरोपियन यूनियन, ये 20 हैं, ऑलराइट? और G7 के सारे मेंबर्स G20 के भी मेंबर्स हैं, ब्रिक्स के भी सारे मेंबर्स G20 के भी मेंबर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट समिट जो है 2024 में वो ब्राजील में होगा, ओके? इससे पिछला वाला इंडोनेशिया में हुआ था और इसीलिए इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील, इन तीनों को मिलाकर ट्राइका बोलते हैं, ऑलराइट? ओके। ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय, टीबी किस चीज से होता है? बैक्टीरिया से होता है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसे घाना बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, ओके? जो भारत के आज तक के सबसे बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं सलीम अली, उन्होंने वहां बहुत काम किया है, ऑलराइट? तो है ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे, लेकिन है राजस्थान में, ऑलराइट? Which city of India is also called city of lakes? Of course, उदयपुर, बहुत सारे लेक्स हैं वहाँ और उसको व्हाइट सिटी भी बोलते हैं, ये भी ध्यान पे रखिएगा। जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? देयर आर 2, सुबर्णरेखा और खरकाई, ओके? मेन यूसेज ऑफ बोरिक एसिड बताइए, मैं तो साइंस में बहुत कमजोर हूं। एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड और फायर रिटार्डेंट, ये 3 प्रमुख प्रयोग हैं इनके, ऑलराइट? यहां पे आपको मैच द कॉलम्स में ढेर सारे स्कीम्स दिए हुए थे और उनका लॉन्चिंग ईयर पूछा था। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा मुझे, लेकिन चलिए कुछ तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे ना, 60 में से 50 ही करने होते हैं आपको। वंदे मातरम योजना 2004 में, भारत निर्माण योजना 2005, जनश्री बीमा योजना 2000 और स्वजल धारा योजना 2002 में लॉन्च हुआ था। बिल्कुल ये सब याद कर लें अब आप। अच्छा, ये तो आसान वाला था। पंचतंत्र किन्होंने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। द रिपब्लिक 2000 साल से भी पहले लिखी गई थी, ओके? प्लेटो ने। द लाइफ डिवाइन श्री औरबिंदो या औरबिंदो घोष। वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया शेयर द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद? ओके, क्या होना चाहिए इसका जवाब? जवाब है भूटान, ऑलराइट? और एक चीज याद रखिएगा, बोलते हैं बचपन में MBA, ऑलराइट? बचपन में MBA, इससे याद हो जाता है। सबसे लंबा बॉर्डर इंडिया का बांग्लादेश के साथ, उसके बाद CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, इस B से भूटान और इस A से अफगानिस्तान। चौंकिएगा नहीं, थ्योरेटिकली भारत की बाउंड्री अफगानिस्तान के भी साथ है, अराउंड 80 किलोमीटर्स, ऑलराइट? लेकिन अभी तो वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ऑलराइट? तो बचपन में MBA आप कभी नहीं भूलिएगा। और ये मैं जो है ये सिर्फ आपकी यादाश्त के लिए है, ऑलराइट? तो यहां पे आपका
भूटान है जवाब। ओके, ऑलराइट। इन सारे फेस्टिवल्स को क्रम में लगाना था, पोंगल, बिहू, ओणम, होली, क्रिसमस। ओके, और सही क्रम है ये, पोंगल 14 जनवरी के आसपास, होली फरवरी मार्च, ओके, बिहू अप्रैल, ओणम और सबसे बाद में क्रिसमस 25 दिसंबर को, ये तो फिक्स्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र? चारों ऑप्शंस तो याद नहीं है मुझे, लेकिन इसका जवाब था लावनी। अशोकन स्क्रिप्चर्स आर मोस्टली इन विच लैंग्वेज? किस भाषा में है अशोकन स्क्रिप्चर्स? वो हैं प्राकृत भाषा में और उसकी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी। ओके, अच्छा, इसमें उन्होंने बोला था प्रधानमंत्री के नाम के साथ उनका टेन्योर देना था, मैच करना था। राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक, जब उनका मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में निधन हो गया ताशकंद में। ऑलराइट, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक, राजीव गांधी जी की हत्या के बाद। ऑलराइट, हु डेवलप्ड परम 8000? परम 8000 किसने डेवलप किया था भारत में? सीडैक ने। ऑलराइट, पहली मुख्यमंत्री भारत के किसी भी स्टेट की कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी, और मुख्यमंत्री वो बनी थी 2 अक्टूबर 1963 को। ऑलराइट, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन इंडिया? हु एल्स? होमी जहांगीर भाभा को ही बोलेंगे ना न्यूक्लियर फिजिक्स क्या फादर इंडिया में। ऑलराइट, बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज P is inversely proportional to the volume. Alright, like this. तो इससे क्या हो जाता है? P1 V1 is P2 V2. यही देते हैं ना, यही हो गया आपका बॉयल्स लॉ। Who was the first Chief Justice of India? ये तो आना चाहिए सबको, जस्टिस H.J. कानिया। Which schedule of the Indian Constitution deals with anti-defection law? राजीव गांधी की ही सरकार लाई थी anti-defection law, और ये किस शेड्यूल में है बताइए? 10वें शेड्यूल में है ये। ऑलराइट, अब यहां पे मैंने स्टार मार्क दिया है क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नॉन टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ के अलावा हम लोग जानते हैं कोई और प्लैनेट जो लाइफ सपोर्ट कर रही हो? अभी तक तो नहीं जानते, तो ये तो 100% सही है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओनली अर्थ हैज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गलत है। मार्स में भी है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कम ऑक्सीजन है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन है तो ऑक्सीजन भी है मार्स पे, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये तो नहीं कह सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं। तो नियम से इसका आंसर होना चाहिए सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि CUET कहीं आंसर बी को सही ना माने। Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Of course, क्योंकि अगर इसको करेक्ट मान लिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है मार्स पे, नेग्लिजिबल है, ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से आप थोड़े ही ना लाइफ ले आएंगे कहीं। टेम्परेचर क्या है, सन से क्या डिस्टेंस, और भी कई फैक्टर्स है ना। ओके, तो एज अ रीजन तो ये तो पक्का ही मुकम्मल नहीं है ना। ऑलराइट, ओके, the science that studies the structure of the body is known as anatomy, isn't that? ये तो सभी को पता होगा। अच्छा, यहां पे मैच द कॉलम्स में क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज और उनका यूनिट्स देना था। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रेशर किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड। ऑलराइट, ओके, अरेंज दीज मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये तो मूवमेंट नहीं था, लेकिन चलिए हल्की लूज लैंग्वेज है। क्विट इंडिया हम सब जानते हैं 1942, इसमें एक और दिया हुआ था, वो हम लोग रिकॉल नहीं कर पाए। चौरी चौरा, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था 1922 में, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। स्वदेशी, ये तो बहुत पहले हुआ था, गांधी जी के आने के पहले ही हुआ था, 1905 में हो गया था ये। तो इनका सही क्रम क्या होगा? स्वदेशी, चौरी चौरा और क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑलराइट, इसमें भी 4 थे एक्चुअली मैच करने हैं, मुझे 2 ही याद हैं। इसरो हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ऑलराइट, इसमें भी 4 थे, 2 तो याद है, 2 भूल गया मैं।
शिमला अग्रीमेंट 1972 में, ओके। भारत पाक वॉर 1971 के बाद जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया था या लिबरेट होने में सहायता की थी। ताशकंद अग्रीमेंट फिर एक वॉर के ही बाद हुआ था, 1965 के वॉर के बाद हुआ था 1966 में। इस अग्रीमेंट के दरमियान ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। When is the World Statistics Day celebrated? World Statistics Day ये काफी ही यूनिक चीज है और आप तुरंत देखेंगे क्यों। अक्टूबर 20 को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हर साल नहीं, 5 सालों पे करते हैं इसको सेलिब्रेट। ऑलराइट, सबसे पहले 2010 में इसको किया गया था सेलिब्रेट, फिर 2015 में, फिर 2020 में, और अब अगली बार 2025 में करेंगे इसको सेलिब्रेट। ठीक है, ऐसा और कोई आप जानते हैं डे जिसको 5 सालों पे हम ऑब्जर्व करते हैं? इंडिया में एक डे है जिसको एक साल में हर एक साल नहीं करते हैं सेलिब्रेट, वो क्या है? ओके, ऑलराइट। हु वाज द जनरल ऑफ नाना साहेब? नाना साहेब के जनरल कौन थे? ये तो लोग जानते हैं, तते टोपे। ओके, हाफ लाइफ क्या है कार्बन 14 आइसोटॉप का? ये है 5730 साल, याद रखिएगा। ऑलराइट, कैथोड रेज होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पीएच वैल्यू इंसानी खून का क्या होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? 7.40। ये सारे सवाल आए थे डिफरेंट स्लॉट्स में, काफी ठीक से करें इनको। वन नेशन वन टैग, फास्ट टैग वाज लॉन्च्ड इन 2019। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, अच्छा, बिग बैंग थ्योरी जो है यूनिवर्स का, उसको प्रोपाउंड करने वाले कौन थे? ये भाई साहब थे एब जॉर्ज लेमेत्रे। बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए इनका नाम बोल पाना। When was चंद्रयान 1 लॉन्च्ड? चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2008 में सतीश धवन स्पेस सेंटर, शार, श्रीहरिकोटा से। ऑलराइट, अच्छा, अब ये पुस्तकें किन्होंने लिखी हैं? ये भी आसान ही था, कम से कम ट्रेन टू पाकिस्तान तो लोग जानते हैं, खुशवंत सिंह। ओके, इसी पे एक फिल्म भी बनी है, पामेला रोक्स ने उसको डायरेक्ट किया था। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, ये सलमान रश्दी जी ने लिखी है, अभी उन पे हमला हुआ था पिछले साल। ऑलराइट, द राइटियस लाइफ, आवर ओन एपीजे अब्दुल कलाम। ऑलराइट, अच्छा, यहां पे पर्सनैलिटीज का नाम दिया हुआ था और दूसरी तरफ उनके निकनेम्स दिए हुए थे, तो मैंने तो सही वाले ही मैच कर दिए हैं यहां पे। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी बोला जाता था। सुभाष चंद्र बोस इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, चित्तरंजन दास से। ऑलराइट, खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी बोलते थे उनको। सीएफ एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, इनको गांधी जी ने ही दीनबंधु बोला था, और एक्चुअली गांधी जी को साउथ अफ्रीका से भारत लाने में 1915 में इनकी बहुत प्रमुख भूमिका थी। ओके, ऑलराइट, अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी भी बोलते हैं। सीमांत गांधी तो मैंने आपको बताया, उनको बादशाह खान भी बोलते थे। ऑलराइट, बच्चा खान भी। 1929 में उन्होंने खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापना भी की थी। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, कई हैं। चलिए देखते हैं। अगर एक ही महीने में, एक कैलेंडर मंथ में 2 फुल मून्स हो जाएं, तो दूसरे वाले को ब्लू मून कहते हैं। ऑलराइट, एक तो ये है, और मान लीजिए किसी साल को 3 सीजन्स में बांटा जाए, तो एक सीजन में 4 महीने आएंगे, तो उस 4 महीने में 4 फुल मून्स तो होंगे। राइट, उस 4 में जो तीसरा फुल मून होता है उसको भी ब्लू मून बोलते हैं। अच्छा, ब्लू मून का मतलब ये नहीं कि उस दिन चांद आपको ब्लू दिखेगा, ये भी ध्यान पे रखिएगा। चांद कभी कभी ब्लू दिखता है, लेकिन उसका ब्लू मून से कोई रिश्ता नहीं है। ऑलराइट, अच्छा, एक और, एक साल में आमतौर पे तो 12 फुल मून होने चाहिए। एक साइकिल होता है मून का 29.5 दिनों का। ओके, तो आमतौर पे 12 होने चाहिए, लेकिन 13 भी हो तो सकते ही है ना कुछ एक्सट्रीम केसेस में। तो जब एक कैलेंडर ईयर में 13 फुल मून हो जाते हैं, तो जो 13वां होता है उसको भी फुल मून बोलते हैं, और रादर ब्लू मून बोलते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब इन्होंने ब्लू मून पूछ दिया तो ब्लैक मून भी पूछ सकते हैं, तो ये भी समझ लीजिए। अच्छा, फरवरी या तो 28 दिनों का होता है या 29 दिनों का होता है, आमतौर पर 28 दिनों का ही होता है। तो ये तो हमेशा ही संभव है ना कि 29.5 दिनों के एक साइकिल में एक भी फुल मून फरवरी में आए ही नहीं।
तो अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरे महीने में, पूरे फरवरी में फुल मून आता ही नहीं है, तो उसको ब्लैक मून बोलते हैं। ये भी ध्यान पे रखिएगा। और इस डेफिनेशन में कोई परेशानी नहीं है, ये एक ही डेफिनेशन है, लेकिन ब्लू मून के कई हैं। ऑलराइट, एनी डाउट? ओके, हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो आइए, हम लोग कुछ क्विजेस देते हैं और कंटेंट भी शेयर करते हैं, और नहीं आने से घाटा है आपका। ओके, और अगर ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो एक थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम लोग जो भी वीडियोस वगैरह बनाएं उसकी सूचना रियल टाइम में आप तक पहुंचती रहे। हमारी शुभकामनाएं।